ठीक है जी, आइए। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। वेलकम टू VGF Club International Holidays Private Limited. Myself Dr. Jitendra Parmar from Mumbai. मैं लगभग 16 ईयर्स से वेलनेस साइंस के ऊपर और एनर्जी साइंस के ऊपर काउंसलिंग और कंसल्टिंग करता हूँ, और मैं धन्यवाद देता हूँ अगेन मिस्टर राजीव जायसवाल जी को। उन्होंने मुझे 17 ईयर्स पहले की याद दिला दी, 17 साल पहले की याद मुझे दिला दी, जो मेरे मेमोरी में है। मैं आप लोगों का सभी का धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आप आए और सभी को एक हौसला मिला, एक नए युग में वापस से नए तरीके से हमें सबको लेके साथ में आगे बढ़ना है। हर एक जन ने अपना अपना ओपिनियन रखा, अपने व्यूज़ रखे, अपने रिव्यूज़ रखे, बातें हुई। मैं इस प्रोग्राम में क्यों आया, मेरा मकसद क्या था VGF में आने के लिए। हर एक का अपना अपना एक मकसद होता है कि चलो यहाँ से पैसे बनाए जा सकते, पैसे कमाए जा सकते। मैं लास्ट इतने साल से मेरे पास जब लोग आते हैं तो उसमें से मैक्सिमम लोग रोते हुए आते हैं, इसलिए क्योंकि किसी की हेल्थ कंडीशंस बराबर नहीं रहती है और किसी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत रहती है। तो पेशेंट कम होके उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स जो रहती है ना, उसके लिए काउंसलिंग के लिए बहुत लोग आते हैं। बीमार तो लोग तो करते ही है, क्या करना क्या नहीं करना, लेकिन उनकी समस्याएं को लेके मेरे पास में काफ़ी लोग आते हैं और उनको मैं फ्री एडवाइजरी और काउंसलिंग करता हूँ। ये मेरा उनके लिए एक डोनेशन और एक चैरिटी है, ठीक है, ये एक पार्ट है। अब मैंने मेरे लोगों को देखा कि लोगों की पूंजी कमाने के बाद सबसे जगह कहाँ खर्च होता है उनका पैसा, उनके इलाज में। सारा खर्चा तुरंत कहीं ना कहीं बैंक बैलेंस ऐसा खत्म हो जाता है। कोई रिश्तेदार, कोई ट्रस्ट, कोई मददगार, कोई फ्रेंड सर्कल, कोई पैसा लाके किसी की मदद तुरंत, बहुत कम लोग होंगे करने वाले, लेकिन हर कोई की कैपेसिटी नहीं होती है ये चीज़ करने की। वो सारे काम मैंने पहले किए हुए हैं, आज भी थोड़ा थोड़ा करता हूँ। तब मैंने देखा मैं कितना कर पाऊंगा, मैं कहाँ तक लोगों की मदद अकेला कर सकता हूँ। करने की इच्छा तो है, अगर मेरे पास अगर 10 रुपया है तो उसको 2 रुपया खर्चा करने की, उसमें से मैं डोनेट करूं या उसको मदद कर सकता हूं, लेकिन मेरे पास वो 10 रुपया तो होना चाहिए, तब मैं वो इच्छा रखूं। तब मैंने ये सोचा कि मेरे पास जो नॉलेज है इतने बरसों का, जो मेरे लोग आए, उसके लिए मुझे रास्ता खोजना है। या तो मैं इतना अमीर बन जाऊं कि उस पैसों में से कुछ हिस्सा लोगों में के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करूं, बांटूं, चैरिटी करूं, NGO खोलूं, ये करूं, वो करूं, मेरा नॉलेज दूं, सब चीज़ दूं, लेकिन उसका इशारा भी कुदरत का होना चाहिए मेरे पे कि कोई तो रास्ता, कोई तो प्लेटफॉर्म मिले मुझे ये करने के लिए। 17 ईयर्स पहले मैंने एक व्यक्ति से एक फॉर्मूला सुना था। वो डेनमार्क जाके आए थे। डेनमार्क एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। मिल्क प्रोडक्शन, दूध की मतलब दूध उत्पादन, हाँ, यस, दूध, मिल्क प्रोडक्शन और मिल्क से रिलेटेड सारे प्रोडक्शंस वहाँ पे बहुत होते हैं। और 13 किलोमीटर में के डिफरेंस में एक घर होता है। 10 से 15 किलोमीटर के अंदर बीच में एक टाउनशिप, छोटी छोटी घर होते हैं। वो इंडिया के अंदर ऐसा प्रोजेक्ट लेके आए डेनमार्क से, क्योंकि वहाँ पे हर व्यक्ति के घर में अगर वो दूध पीता है या चाय पीता है तो उनके घर में लाखों रुपए आते हैं। तो ये फॉर्मूला 17 साल पहले उनके दिमाग में आया जब वो डेनमार्क गए, और उन्होंने इंडिया में आके ये फॉर्मूले की शुरुआत की जब ई-कॉमर्स का कोई जन्म नहीं हुआ था। ई-कॉमर्स टेक्नोलॉजी या इंटरनेट टेक्नोलॉजी इतनी कोई एडवांस नहीं थी उस समय। ये उन्होंने लाया, उन्होंने उस फॉर्मूला को इंडिया में अप्लाई करने की कोशिश की, और उसको हमने शुरुआत भी की, ड्रिंक टी एंड अर्न मनी, मतलब चाय पियो और
पैसा कमाओ, क्योंकि हमारे यहाँ चाय कॉफ़ी दूध तो हम हर कोई पीता है मोस्टली। तो उस प्रोजेक्ट को किया, लेकिन लोगों ने एक्सेप्ट उसको जल्दी से नहीं किया, क्योंकि उस समय वैसी टेक्नोलॉजी नहीं थी। उसके अंदर बहुत सारे फीचर एड ऑन भी हुए, जैसे और भी चीजें आनी चाहिए, वो आनी चाहिए, लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं होने की वजह से वो सिस्टम इंडिया के अंदर नहीं हो पाया। उस दिन मैंने ठान लिया था कि ये ही प्रोजेक्ट, इस तरह का ही एक ऐसी फैसिलिटी वाला प्रोजेक्ट एक ना एक दिन तो मेरे सामने आएगा, क्योंकि मेरा वाइब्रेशन, मेरी एनर्जी उस पर फोकस कर रही थी। जब आप अपनी एनर्जी और अपना फोकस उस पे लगा देते हो तो दुनिया की कोई ताकत उसको आपके पास आने से रोक नहीं सकती। ये लॉ ऑफ यूनिवर्स का, नेचर का लॉ है, लॉ ऑफ साइंस के अंदर ये सारी चीजें समझ में आती है। तो उस दिन से मेरे माइंड में यही था कि कोई चीज को मैं जब सीखूंगा, समझूंगा, और आने वाले टाइम में ये सब चीजें मेरे सामने आने वाली है। इसलिए मुझे VGF ने 1 साल पहले मुझे उसकी याद दिला दी थी। इसलिए मैंने अपना प्रोग्रामिंग कर लिया था कि आगे मैं जब अपना वेलनेस सेंटर ओपन करूंगा उसमें सहयोग VGF का ही होगा, ताकि मैं उन लोगों की मदद कर सकूं जो आज कोई डॉक्टर भी नहीं कर पाता है कभी। वो चीज़ जो नॉलेज मुझे है मैं उनको नॉलेज दे सकूं या उनकी तकलीफ से मैं निकाल सकूं। मेरा मोटो पैसा उसके लिए VGF से बिल्कुल नहीं था। ये पॉइंट आप नोट कीजिए कि VGF से मुझे क्या चाहिए था, एक ऐसा प्लेटफॉर्म कि मैं लोगों के बीच में जाऊं, एज ए डॉक्टर, एज ए नेचुरोपैथ कंसल्टेंट, एज ए एनर्जी साइंस कंसल्टेंट, मैं लोगों के पास जाऊं और मेरा नॉलेज तो उनको दूं, साथ में मैं उनको एक रास्ता बताऊं कि आइए मेरे साथ जुड़िए, मेरे से नॉलेज लीजिए, मैं आपको करियर कैसे करना है या करियर डेवलपमेंट कैसे करना है वो मैं आपको सिखाऊं, ताकि लाइफ में आपके पास जब पैसे आएंगे आप उसको इंडिपेंडेंटली खर्च कर सकते हैं और अपनी सारी सुविधा उसको यूज कर सकते हैं। तो मेरा विजन और मेरा मिशन क्या था, मुझे ड्रीम क्या थी, मेरी ड्रीम क्या है, किसी के लिए है, लोगों के प्रति है। पैसे तो मेरे घर में आते हैं कम, कुदरत में ईश्वर की ताकत है कि इनकम मेरे घर में आ जाती है। मेरी एडिशनल क्वालिटीज क्या है, लोगों की मदद करना, लोगों की हेल्प करना, क्योंकि उनकी तकलीफ मुझे अपने परिवार की तकलीफ जैसी महसूस होती है। तो ये भावना और ये नेचर अगर हम सब मिलके डेवलप करें अपने लेवल पे कि हमको लोगों तक इसके लिए पहुंचना है कि उनकी तरक्की में हम कितना काम आ सकते हैं, उनको हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, और इस सिस्टम के माध्यम से पैसा तो हर एक के घर में आना है, लेकिन उसके लिए प्रॉपर एजुकेशन हम खुद लेके लोगों को यही बातें बताएंगे, वो पर्सन आज नहीं तो कल आपके पीछे आएगा और इस सिस्टम के साथ हमेशा के लिए जुड़ेगा, क्योंकि वो आपकी क्वालिटी को पहचानेगा, आपके नेचर को पहचानेगा, आपके एटीट्यूड को पहचानेगा, आपके बिहेवियर को पहचानेगा। उनको पता चलेगा कि आपके मन में ऐसी कोई ग्रीड नहीं है, आप ये अपने हैज ए बिजनेस भी कर रहे हैं, लेकिन उसको लोगों को साथ में लेके कर रहे हैं। नेटवर्क इंडस्ट्री बहुत आई मार्केट में, डिफरेंट चक्रव्यूह में घुमाने वाले मार्केट में रोज आते हैं मेरे पास, अच्छे ऑफर्स लेके आते हैं मेरे पास, बहुत सी चीजें होती है। लेकिन बंबई में, महाराष्ट्र में मुझे मैक्सिमम लोग जानते हैं, जितने भी लीडर्स काम कर रहे हैं, लेकिन भूल के भी मुझे फोन करके प्लान के बारे में बात नहीं करेंगे। मैं उनको मेरे स्टेटस पे भी देखो और मेरे इस पे भी देखोगे, व्हाट्सएप पे रिप्लाई पे, VGF क्लब इंटरनेशनल माय ओन ओनरशिप कंपनी, सामने वाला चुप हो जाता है। और मैं 1000 शॉप्स मेरे मेहनत से और मेरी टीम के मेहनत से 1000 शॉप्स को मैं इस VGF के साथ में एसोसिएट करने वाला हूं। और यहाँ राजस्थान, गुजरात और मुंबई जहाँ पे भी ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी, मेरे लेवल से मैं जितना ट्रेनिंग दे पाऊंगा उसके लिए मैं VGF के लिए समर्पित हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बस मैं यही चाहता हूँ
कि आज हम मिले 30 जन, सोच बनेगी उस लेवल तक जाने के लिए 3 जन की। बुरा मत मानिएगा, अगर हम कमिटेड है उस शब्दों के लिए जो बोला हुआ है, जरूरी नहीं है वो 1 दिन में, 2 दिन में, 10 दिन में पूरी हो जाएगी, समय लग सकता है सिचुएशन को देख के। लेकिन अगर आपके शब्द निकल गए हैं, उसके पीछे प्रयास अगर आपने नहीं किया तो वो शब्द को मत बोलिएगा। क्योंकि राजीव जायसवाल जी ने इतना कुछ क्लियर कट एक टेक्नोलॉजी, एक प्लेटफॉर्म, एक स्टेज बना के हमको दिया है। ठीक है, सारा काम कौन करता है? वो प्रोग्राम। वो सारा काम कौन कर रहा है? वो प्रोग्राम कर रहा है। वो आइडियाज को इंप्लीमेंट किया राजीव सर ने और हमें दे दिया है। अभी इस प्रोग्राम के अंदर आप लोगों को अपना दिमाग नहीं लगाना है, सबसे पहली बात। क्योंकि जो ज्यादा दिमाग लगाता है वही उलझता है और वही कंफ्यूजन होता है और उसकी ही टीम ब्रेक होती है और दूसरे कारण से भी होती है। स्कूल में हमने सीखा, भाई थोड़ा सा ये बता दे, थोड़ा सा मेरे को इसका आंसर बता दे, थोड़ा मुझे मार्क्स को ज्यादा लाने के लिए। सही बात है ना? टॉपिक किया होगा या जैसे भी हो, पूछा होगा, करते हैं ना? ये बिजनेस में ज्यादा एजुकेशन, ज्यादा मोटिवेशन कुछ नहीं है। इसमें सिर्फ सर ने जो किया है वो मुझे करना है, जो सिखाया है बस इतना करने से इतना आता है, इतना करने से इतना आता है। लेकिन मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूं, मैं तो लोगों को समझा रहा हूं, वो जुड़ रहे तो पैसा अपने बाय डिफॉल्ट आ रहा है। तो मनी, आप जहीं पे भी काम करो, चाहे जॉब करो, तो आप जॉब पे फोकस करते हो, उतने टाइम को फोकस करते हो, इतने आवर्स को फोकस करते हो। क्या आप उस समय जाके मैंने 8 घंटा काम किया, 10 घंटा काम किया, ये मेरी इनकम आज की आएगी कि नहीं आएगी, ये उस दिन सोचते हो? क्योंकि आपको मालूम है कि आफ्टर 30 डेज अगर आप जॉब कर रहे हो तो डेफिनेटली वो इनकम आपके काम पे फोकस रहता है कि नहीं के उस मनी पे। मनी तो बाय डिफॉल्ट आपको आना ही है, जो फिक्स है। चाहे बिजनेस कर रहे हो, सेल्स, गुड्स एंड सर्विसेज जो भी सेल कर रहे हो, तो चीज बिकी है तो पैसा आना ही है। लेकिन आप उस समय ऐसे नहीं सोचते हो ना, ये बेचूंगा तो मुझे आएगा कि नहीं आएगा, ऐसे सोचते हो क्या? नहीं। वो तो ट्रांसपेरेंट है वो चीज कि गई तो वो तो चीज आनी है। तो आप ट्रांसपेरेंटली अगर सिर्फ फोकस काम पे करोगे, वर्क पे करोगे और उसके टाइम को और नेटवर्क को मल्टीप्लाई करोगे, तो ये जितना कैलकुलेशन बताया है, जितनी भी सारी इनकम बताई है, वो सब आपके पास बाय डिफॉल्ट आने वाली है। क्योंकि हमारी इंडस्ट्री पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे काम कर रही है, कॉर्पोरेट सेक्टर पे काम कर रही है, ना ही एमएनएम पे काम कर रही है, और ना ही मल्टी लेवल का मार्केटिंग का बिजनेस है, ना इधर एनी प्रोडक्ट एंड सर्विस। हमारी सबसे बड़ी इंडस्ट्री होने वाली है लोकल मार्ट। इसका पिक्चर मेरे दिमाग में पूरा कैलकुलेशन आ गया है और ऑलरेडी सर से मेरी जब बात हुई थी तभी ये सारे कैलकुलेशन मेरे दिमाग में आए, क्योंकि मेरे को 16 साल 17 साल पहले की याद आ गई। आज मैं ये भी बोल रहा हूँ सर के सामने, बीजीएफ होटल, बीजीएफ ग्रैंड का मालिक मैं बनने जा रहा हूँ। Once again thanks to everyone. Once again thanks to Rajiv sir for wonderful opportunity और ideas इसको implement करने के लिए। और हम इस ideas को, चाहे मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि सब जन साथ देंगे मेरी टीम में कि नहीं देंगे, लेकिन मैं अकेला रास्ते पे चलने के लिए तैयार। अकेला चलो रे। थैंक यू वेरी मच।